आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज चैप्टर। इससे पिछले चैप्टर में भी हम लोग सीरीज पढ़े थे। सीरीज का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। अब सीरीज के पार्ट 3 में टाइप 1 हम बताए थे पिछले वीडियो में कि हम जो भी सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ेंगे, टाइप वाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब टाइप वाइज चल रहे थे तो उसमें हमने देखा, पिछली वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे कि एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीपीओ का, रेलवे का हर एक एग्जाम को हमने टच किया है, क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रैक्टिस किया है। उसी प्रकार आज हम लोग क्या करेंगे कि एक उसी के आगे टाइप 1 लिए हैं, उसी का कुछ पार्ट बच गया था, इसलिए हम उसको इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। रीजनिंग का चैप्टर 1 है सीरीज, जो कि किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है, तो वो है सीरीज चैप्टर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो होता है सीरीज चैप्टर से, इसीलिए हमने सबसे पहले सीरीज चैप्टर को ही रखा, ताकि किसी भी एग्जाम में बैठे तो सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। तो देखिए, सीरीज का टाइप 1 में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब कम संख्याओं का डिफरेंस, जब कम संख्याओं का सीरीज रहेगा तो हम लोग क्या चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस में अंतर होता है, ठीक है। कोई भी श्रृंखला है अगर धीमी धीमी गति से आगे बढ़ती है, धीमी धीमी गति से आगे बढ़ती है, तो उसके हम क्या करेंगे, डिफरेंस को चेक करते हैं। तो उसी प्रकार आज हम उसके आगे देखते हैं, टेकिंग डिफरेंस अप टू 2 और 3 स्टेप। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे तो उसमें डिफरेंस हम एक स्टेप ले जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे 4 है, उसके बाद से 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे एक ही स्टेप लग रहा था, एक स्टेप में सॉल्व हो जा रहा था। देखिएगा एक स्टेप कैसे लग रहा है, 4 में से 7, 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा कितना आ गया, 3 आ गया। तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब अगली संख्या क्या आएगी, तो उसको हम लोग यहीं से अनुमान लगा लेते थे कि अब इसके आगे भी एक संख्या आएगी 3 का डिफरेंस करके। तो इस 13 में क्या करते थे, 3 को जोड़ देते थे, तो यहाँ पे 16 हो जाता था, और 16 में से 13 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने तमाम क्वेश्चन को किया, सॉल्व किया, और प्रैक्टिस भी अच्छे क्वेश्चन को किए। ये नहीं कि छोटा मोटा लेवल का हम क्वेश्चन नहीं उठाते हैं तो हाई लेवल का ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमने प्रैक्टिस पूरा जम के किया है, ठीक है। अब उसके आगे अब हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस, 2 से 3 स्टेप जाएगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं। आज का हमारा जो टाइप है उसमें है टेकिंग डिफरेंस अप टू 2 और 3 स्टेप। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 या 3 स्टेप, मतलब कि ये एक ही बार में डिफरेंस आपके सामने नहीं आएगा। कम से कम डिफरेंस आपको 2 स्टेप जाना पड़ेगा, 3 स्टेप जाना पड़ेगा। हो सके ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 4 से 5 स्टेप भी जाना पड़ेगा। तो हम बस तरीका बता रहे हैं, उस टेक्निक को बता रहे हैं। उस टेक्निक को आप पकड़िए, और उस टेक्निक को पकड़ने के बाद से उसको क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं, अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल को लेते हैं, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीखेंगे कि टाइप वाइज कैसे क्वेश्चन करते हैं और कितना स्टेप में करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो मेरे सभी छात्र छात्राएं पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद से इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं लगता है तो रुकिए और ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। तो हम मानते हैं कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और कर रहे होंगे क्वेश्चन को। अगर नहीं कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, हमको नहीं बैठना है, ठीक है। तो आपको बैठना है तो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके आगे अब हम चलते हैं, अब हम सॉल्व कराते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा 60, 120, 210, 336, 504। हमारा यह क्वेश्चन है, और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर आपको क्वेश्चन मिला, नीचे आपको ऑप्शन मिल गया। तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, आशा है। जिनसे नहीं हुआ है वीडियो को आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 60, 120, 210, 336, 504 क्वेश्चन मार्क, ठीक। यह हमारा यहाँ पे है कि यहाँ पे कौन सा संख्या और आएगी। तो अब आप हमको ये देखिए कि जब 60 है, 120 है, तो ये क्या है, धीमे धीमे गति कर रहा है, ठीक है। एक बाइक नहीं, खूब ज्यादा संख्या बढ़ जा रही है। तो जब धीमे धीमे गति कर रहा है तो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस जब देखेंगे तो 60 में से 120 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। फिर इसमें से माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा।
126। फिर इसको माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 168। तो अब जब हमने किया, कभी 60 आ रहा है, 90 आ रहा है, फिर 126 आ रहा है, 168 आ रहा है, तो इसमें कोई कॉमन पैटर्न नहीं है। डिफरेंस मेथड वहीं पे लगता है जब तक उसमें कोई कॉमन पैटर्न ना आए। जैसे कि कभी कभी एक एक संख्या बढ़, जैसे 1 आया, फिर 2, फिर 3, इस तरह बढ़ा तो समझ में आता है कि अगली संख्या 4 या 5 होगी। और उसी तरह कभी कभी 3 3 करके आता है पेयर, तो समझ में आता है कि आगे वाली संख्या जो होगी उसका भी डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। लेकिन हमको यहाँ पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस तो समझ में आ नहीं रहा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर एक स्टेप और आगे जाएंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे फिर आगे बढ़ते हैं, तो 90 में से 60 जाएगा, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर डिफरेंस देखते हैं, तो 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 30, 36 और 42। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ कर रहा है, तो अब क्या करते हैं, फिर से एक स्टेप और डाउन जाते हैं। तो 30 में से 36 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो 6 नंबर 2। और ये नीचे जो है वो हो गया स्टेप नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से जो डिफरेंस था, करेंगे कि जो अगली संख्या होगी वो भी 6 का डिफरेंस देगी। तो जो यहाँ, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 48 होगा तो यहाँ पे संख्या ये जुड़ जाएगी, तो 168 में 48 को जोड़ लेंगे, 8 8 16, एक यहाँ पे आपकी संख्या आ जाएगी 216। जब 216 आ जाएगी तो फिर उसके आगे हम ऐड करेंगे 504 में। तो इस तरह देखिए नीचे से स्टेप जोड़ते हुए चले जाना है। पहले हमको कॉमन पता चला, जब तक, ठीक, जब कॉमन आपको पता चल जाएगा, 6 6 कॉमन आ गया है, ठीक है, तो जब कॉमन पता चल जाएगा तो उसको ऊपर जोड़िए, फिर उसके बाद ऊपर जोड़िए, फिर उसको यहाँ पे जोड़िए, तो फिर 504 में जोड़ लीजिए 216 को। तो 6 4 10 को शून्य, 1 1 2, 720। तो यहाँ पे जो संख्या आने वाली है वो 720। ये ऑप्शन ए आपका सही है। तो इस तरह से हम डिफरेंस मेथड को 2 से 3 स्टेप में कर लेते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, तो अब मुझे जहां तक आशा है आपको ये सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है, कॉमन डिफरेंस तक लाना है। जहां कॉमन मिल जाएगा, 6 6 कॉमन मिल गया, फिर उसको एक स्टेप ऊपर जोड़ दीजिए, एक स्टेप और ऊपर जोड़िए। तो इस तरह से हम जोड़ के आंसर ला देंगे 720। ठीक, चलिए चलिए, तो हमको जहां तक लगता है डिफरेंस आपको पता चला होगा। अब हम उसके आगे प्रैक्टिस करते हैं, इसी पे, इसी टाइप पे 2 से 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जो भी रेलवे में क्वेश्चन को अब लाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है। जिनसे हो गया होगा अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ होगा वो ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 11, 21, 47, 97, 179 और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब ये जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अब 11 और 21 इसका डिफरेंस लेंगे, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1, ठीक।
इस तरह से आप लोग डिफरेंस ले लीजिएगा। 7 में से आ जाएगा 0, 9 में से आ जाएगा 5। इस तरह से ही नहीं रहा है, कभी 10 है, 26 है, 50 है, 82 है, कौन सा पैटर्न जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, संख्या नहीं बढ़ी है तो यहाँ पे भी डिफरेंस मेथड ही लगेगा। तो फिर से यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, एक और स्टेप नीचे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16, डिफरेंस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे 2 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ रहा है कि 16, 24, 32, एक स्टेप और नीचे जाइए, ठीक, जब तक कॉमन ना मिल जाए डिफरेंस तब तक जाइए। देखिए 14 में से 6 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा, हाँ 8 हो गया, फिर यहाँ पे भी 8 हो गया। अब जो हम चलेंगे वो आगे क्या आएगा, 8 वाली ही संख्या आएगी, तो 32 में 8 जोड़ दीजिए, तो अब 40 में फिर 82 को जोड़ दीजिए, तो 40 में 82 जोड़ेंगे तो 8 4 12 120 और 2 122। 29 में 122 को जोड़ दीजिए, देखिए 9 2 11 को 1, 301 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप करके कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में सीखते जाइए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जहां तक जाए, जब कॉमन मिल जाए संख्या तो फिर आगे बढ़िए, फिर उसको नीचे नीचे से सॉल्व कीजिए, एक स्टेप ऊपर जाइए, फिर एक स्टेप ऊपर जाइए, फिर एक स्टेप ऊपर जाइए, इस तरह करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 17 क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब हम आगे लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी का है, लिखा क्या है, 8 63 114 193। ठीक, और आगे पूछा क्वेश्चन है ग्रुप डी का, यहाँ नीचे लेवल से लेकर हाई लेवल तक, एसएससी का भी पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराया, अब इसमें ग्रुप एचएसएल का कराएंगे, पीजीएल का कराएंगे। ठीक, इसी तरह तमाम एग्जाम जितने भी इंडिया में यूपी में एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम को कवर, इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब हम इसको क्वेश्चन को बताते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व करना सबकी बस की बात, इसको बताना बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो अब हम बताते हैं इसका टेक्निक क्या लगा है। फिर से संख्या एक बार बढ़ नहीं रही है, एक बार बढ़ने का मतलब जैसे यहाँ पे 8 है, अब डायरेक्ट आ जाता, बाद से आ जाता 64। तो इस तरह से संख्या जब बढ़ती है 25, जब इस तरह से संख्या बढ़ती है तब यहाँ पे डिफरेंस मेथड काम नहीं करता है। यहाँ पे दूसरा टेक्निक है, इस टेक्निक को अभी थोड़ा सब्र कीजिए, आएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में ये टेक्निक भी बताएंगे। टाइप वाइज करके चलेंगे, पूरा जितना क्वेश्चन एसएससी इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, 13 में 7 जाएगा 6, करेंगे 0 30, फिर यहाँ से करेंगे 79। ठीक, इस तरह से हमारा डिफरेंस आ गया सामने। अब इसका क्या करते हैं, फिर से डिफरेंस निकालते हैं, 9 आया, 16 आया, 13 आया, 51 आया, 79, चल कितने संख्या का रहा है। यहाँ पे देखें तो 9 7 16 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखें तो कुछ अलग ही संख्या का डिफरेंस है। चलिए फिर से इसका डिफरेंस और लेके जाएंगे, यहाँ पे किए तो 10 में 6 4,
14 आ गया यहाँ पे कि एक आ गया, 21 आ गया, आ गया 7, 14, 21, 28। आप चाहे तो यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देख रहा है कॉमन लाना है, समझ में आ रहा है कि 7 का टेबल चल रहा है, 7 गुना की 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 बचे 35, मतलब 7 का डिफरेंस। हम जो तरीका बताएंगे कॉमन तक आइए, तो आइए कॉमन तक 7 आएगा, फिर 14 में से इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, संख्या होगी उसमें भी 7 का डिफरेंस होगा, तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखने का नजरिया अलग अलग है, तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 गुना 14, 7 7 28, 7 बचे 35, लेकिन ये जो हम बताए ये हर एक क्वेश्चन में ही लागू होगा। अब क्या कीजिए, 35 को इसमें जोड़ दीजिए 79 में, तो 79 में 35, 10 से 11, 114, अब यहाँ पे आ जाएगा 114। ठीक, अब उसमें अब एक संख्या जोड़ देंगे, किसको, 193 को, तो 114 में 193 जोड़ दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जाता है, ये तरीका हम बताए क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बताएं क्वेश्चन को फास्ट करना। देखिए 4 3 7, ठीक, 4 3 7 मिल गया। अब आप ऑप्शन में डायरेक्ट जाइए, देखिए किसकी इकाई अंक 7 है, 4 है, 5 है, 1 है, 7 है। ठीक, तो ये जो 4 है, 5 है, 1 है, ये तो होगा ही नहीं, डायरेक्ट आप मार दीजिए आंसर नंबर डी, क्योंकि डायरेक्ट हो गया 360। अब इसको जोड़ भी लीजिए, आपके हाथ में जोड़ भी सकते हैं, 9 1 10 के साथ, 9 1 10 शून्य एक हाथ में, 1 1 2 3, यहाँ से भी 307 आया। ये होता है एग्जाम में फास्ट करने का तरीका। अगर आपको एग्जाम में फास्ट करना है तो तुरंत इकाई अंक मिल रहा है। अब जैसे मान चलिए 2 7 हो जाता, यहाँ पर क्या, पर भी 7 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाता। ठीक, तब क्या करते, कम से कम ये 2 ऑप्शन तो कट जाते ना, 2 ऑप्शन कट जाते। अब बच गया 327 होगा, नहीं तो 30। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में फास्ट करना है तो ऑप्शन को भी देखिए, इसको कहते हैं इलिमिनेट मेथड। इलिमिनेट मीन्स छांटना, जितना आप छांट सकते हैं ऑप्शन से छांटिए, कौन कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है। ठीक, उसी प्रकार हम नेक्स्ट, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, हमको आशा है कि आप सभी लोग वीडियो को पास किए होंगे। एक बड़े भाई के नाते आप लोग मेरी बात को मान भी रहे होंगे, रोक कर वीडियो को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब आते हैं, लिखते हैं 375, ये क्वेश्चन हम फिर से लिख रहे हैं, 250, 186, 159, 151 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा है घबराइए मत, क्योंकि हम आपके साथ हैं। इसीलिए तो बताएं, रीजनिंग का अगर आपको आर भी नहीं आता है तो आप ध्यान से धैर्य से पढ़िए, पूरा मास्टर बना के छोड़ेंगे रीजनिंग का। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 5 आ, रीजनिंग में कभी भी माइनस नहीं लगता, ठीक है ना, कि माइनस में चल रहा है, माइनस में जो बड़ी संख्या है उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक, वो नियम के अनुसार होता करेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 5 देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है क्वेश्चन में, इसीलिए कई प्रकार के हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। क्या करता है, हमारे माइंड को बढ़ाता है, कितना दूर तक आप सोच सकते हैं, 125। अब देखिए डिफरेंस जो है ना ज्यादा ज्यादा का है, अगर आप इसमें फिर से माइनस करने की गलती करेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और देखिए कॉमन क्या है, पहले याद कीजिए टेबल, टेबल याद करने के बाद से आप याद कीजिए स्क्वायर, स्क्वायर याद हो जाएगा तो फिर याद
फिर उसके बाद कर लीजिए कैलकुलेशन। ये चार चीज ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सीरीज चैप्टर के आप पूरा रीजनिंग को संभाले बैठे हैं। कैलकुलेशन, उसके बाद से स्क्वायर, टेबल, क्यूब, इस चार एलिमेंट को आप याद कर लीजिए, पूरा रीजनिंग आपके हाथ में रहेगा। तो याद करने का तरीका, तो वो भी सारा वीडियो आपको बताएं, टेबल भी बताया कि कैसे आप 2 सेकंड में लिख सकते हैं। सारा वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। का पूरा बेसिक रीजनिंग को हमने पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को, अब तो डिफरेंस ज्यादा का जा रहा है। जब डिफरेंस ज्यादा का जा रहा है तो क्या करेंगे, क्यूब। जब 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि 5 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर रहेगा, अगर आप पे आ जाता है 5 का स्क्वायर, जितनी संख्या पावर में लिखी रहे उतना बार गुणा होता है। 5 का स्क्वायर है तो 5 से 5 बार गुणा है, ठीक है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो जब 4 का क्यूब है तो 4 का 3 बार गुणा, ये आ जाएगा 64। 4 चौके 16, 16 चौके 64। फिर ये देखे तो 2 का क्यूब है। अब मुझे तो याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक। तो यार ऐसे तो हमको पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या रहे, 5 4 3 2, मतलब चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, अब 1 आएगा, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब ऊपर से देखिए, इधर से आ रहा है माइनस होते हुए, 375 है, 250 है, 186, 159, 151, मतलब इधर भी घटता हुआ क्रम चल रहा है और इधर भी घटता हुआ क्रम चल रहा है। तब 151 में से सिंपली 1 को माइनस कर, जीरो आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए किसमें जीरो है, एक ही ऑप्शन में है, मार दीजिए भी, 150 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से करके हम किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को फास्टली कर सकते हैं। हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, अगर सॉल्व करना हुआ तो बहुत ही कम सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा वीडियो समझ में भी आया होगा, जितना क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराया वो भी आपको समझ में आया होगा। 2-4 क्वेश्चन के और अलग ही टाइप को लाते हैं और अलग टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया टाइप 1। अब उसी के आगे देखते हैं ना, टाइप 1 में ही ये दूसरा पार्ट है। 3 पार्ट में इसको हम बांटे हैं, टाइप 1 में 3 पार्ट में बांटे हैं। तो पहला दूसरा तो पढ़ लिए, अब हम आते हैं तीसरा पार्ट पे, ठीक। तो तीसरा पार्ट में कुछ नया टेक्निक लगा है। नया टेक्निक क्या लगा है कि अब एडिशन ऑफ 2 और 3 नंबर, ठीक है, 2 या 3 संख्याओं को जोड़ करना, अगला सीरीज आएगा, जो भी सीरीज अब आएगा ना, अब वो पीछे के 2 संख्या को या फिर 3 संख्या को, 4 संख्या को, 5 संख्या को जोड़ के आएगा, ठीक। तो मान चलिए रीजनिंग का तभी समझ में आता है ना, जब तक उसका एग्जाम्पल नहीं लेते हैं तब तक वो समझ में आता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा आहिस्ते आहिस्ते आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये, इसमें क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 और 3 नंबर। अभी तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो अब देखते हैं एडिशन ऑफ 2 और 3 नंबर। तो जब 2 या 3 संख्या को जोड़ेंगे, तो 2 या 3 संख्या को कैसे जोड़ेंगे, जैसे एग्जांपल लीजिए 4 9 13 22 35 57, ये हमारा क्वेश्चन है और नीचे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे सभी प्रिय भाई आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक। तो अब इसको जोड़ते हैं, 2 या 3 संख्या जोड़ने का मतलब 4 और 9 को जोड़ना। तो जब 4 और 9 को देखिए कैसी संख्या बनी, 13। 4 और 9 को जोड़ के बना है 13, 13 और 9 को जोड़ के बना है 22, ठीक है। जोड़ लीजिए आप लोग, 13 और 9 को जोड़ के बना है 22, और 13 और 22 को जोड़ के बना है 35, ठीक। यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं आपके सामने, 13 और 22 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 2 5 2 1 3 35। तो यही है, 2 या 3 संख्या या फिर 4 या 5 संख्या को जोड़कर अगला सीरीज हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जब ये 35 आया फिर इसको जोड़िए तो 57, तो अगला सीरीज क्या होगा, तो 35 को प्लस में 57 कर दीजिए। देखिए कई तरीका से रीजनिंग में सोचने का मौका मिलता है। हमने क्या सीखा, डिफरेंस करना। अब डिफरेंस के बाद आ गया क्या तरीका, ऐड करके चलना। तो ऐड करके चलना है, पैटर्न समझिए कौन सा पैटर्न कब लागू होगा। तो 4 9 13 बन गया, 13 9 22 बन गया, 22 13 35 बन गया, 35 22 57 बन गया, 57 35 जोड़ेंगे तो 7 5 12 2। अब देखिए तरीका हम बताएं कि सबसे पहले ऑप्शन को मिला लीजिए,
ऐसा तो नहीं ना है कि कोई ऑप्शन में एक ही आ रहा है। तो देखिए अब इसमें क्या है, एक ही यूनिट डिजिट आ रहा है, दो। दो कौन सा, ये है, इसको मार दीजिए, यही सी वाला आंसर होगा। जोड़ भी लीजिए, 7 5 12 2, 1 8 5 3 8 1 9 92। ठीक, तो ये मेरा 92 आंसर आ गया। ठीक, तो अब देखिए इसी तरह करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन कीजिए ना तो सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पहले एलिमिनेट कर लीजिए, जिससे हमारा ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा। तो पहले यूनिट डिजिट देखे 92 आया, तो 2 ही लास्ट में दिख रहा था, इसको हमने सॉल्व कर दीजिए, कर दिए। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम को उठाते हैं। अभी हमने ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन को जब जितना आया था प्रीवियस ईयर में सॉल्व किए। अब उसके आगे आते हैं सीपीयू एग्जाम को, सीपीयू। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाते हैं सीपीयू का। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है 3 4 7 11 18, और यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे क्या आएगा, ये किस एग्जाम में है, तो सीपीयू। ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन जो भी है। सॉल्व करते हैं तो 3 और 4 को जोड़ दिया गया है। ठीक, तो अगली संख्या बना है 7, और 7 और 4 को जोड़ के बनाया गया है अगली संख्या 11। 11 और 7 को जोड़ के बनाया गया अगली संख्या 18। तो आगे वाली संख्या क्या होगी, 11 और 18 को जोड़ के बना होगा, तो 11 प्लस 18 को जोड़ दीजिए, 8 1 9। फिर यूनिट डिजिट देखिए कि यूनिट डिजिट इसमें कौन सा है, 9 एक आ रहा है बस। ठीक, डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, ज्यादा जोड़िए मत, 29 यही आंसर होगा। आप जोड़ लीजिए, 8 1 9 और 1 1 2। जितना क्वेश्चन करा है उसका तरीका बताया एक्यूरेट। इसी तरह अगर एग्जाम में फास्ट करना है तो सबसे पहले ऑप्शन पे डिपेंड है, ये नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करके एकदम दिखाना कि ऐसे सोल्यूशन हुआ है, क्योंकि एग्जाम में सोल्यूशन नहीं मांगता, डायरेक्ट आंसर मांगता है कि आपको कौन सा आंसर है, और टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा कवर करना होता है। तो इसका एक टेक्निक है कि तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और उसके बाद से तुरंत टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए। अब आते हैं, देखिए सीपीयू क्वेश्चन किए हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उठाते हैं सीपीयू का ही। फिर देखिए क्वेश्चन है हमारा 1 3 4 7 क्वेश्चन मार्क 18 29। ऑप्शन आपके सामने है, तो आप जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना सबसे पहले आप कीजिए। अभी क्या है, पहले 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आया, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया, तब 7 के आगे ही क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक, वाली संख्या आ जाए तो 7 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 है, तो डी वाला आंसर आपको मिल जाएगा 11। ये हो गया हमारा सीपीयू का क्वेश्चन। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल इम्तिहान कैसे इसको सॉल्व करना है। अब उसके आगे आते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 26 है, और उसका ऑप्शन आपको ऑप्शन नीचे मिला हुआ है। ठीक, तो हम चाहते हैं सबसे अलग ही एक टाइप है और ये एक अलग टेक्निक से सॉल्व होगा, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए 3 से 5 गए, 2 का डिफरेंस, 5 से 7 गए, 2 का डिफरेंस, लेकिन 7 से 8 गए, 1 का डिफरेंस। मामला यहाँ पे फेल। ठीक, फेल हो गए ना। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी क्वेश्चन हो कई तरीका से पूछिए। तो यहाँ पे तो मर गया, अब दूसरा दिमाग लगाते, फिर इसमें दिमाग लगाते जाइए। ठीक, और दिमाग लगाने के बाद से प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो जो भी क्वेश्चन होगा आप ऑटोमेटिक। थोड़ा सा लंबा डिफरेंस लेते हैं, 3 से डायरेक्ट 7 पे चलते हैं, 15 पे का डिफरेंस कितना का आ गया, 8 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अच्छा 3 में से एक जाएगा, 2 में से एक जगह एक, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। 16 गुना के अब 32, जो अगला स्टेप होगा वो 32 पे आएगा। तो हमारा पूछा क्वेश्चन कहाँ पे, बीच में। तब यहाँ से एक और स्टेप उठाइए 5 को। ठीक,
और यहाँ पे क्या आएगा 4 गुना के 8, तो 3 गुना के 6, तो ठीक। देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं 14, बी वाला ऑप्शन मार दीजिए। तो गया सीपीयू में। पर है 136 वाला, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं। 136, 137, 135, 138, 134, 139 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका है, ठीक। कई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का रीजनिंग में 1 से 2 तरीका हो सकता है। आप किसी भी टेक्निक को पकड़ी, बस आपको आंसर लाना है। तो हम क्या करते हैं ना कि अब आंसर तो लाएंगे ही, तो 2 से 3 तरीका आपको सिखाते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए 136 से आगे जाएंगे तो कितना प्लस किए, 1 किए, इसमें जाएंगे तो -2, फिर यहाँ पे गए +3, फिर यहाँ जाएंगे तो -4, यहाँ पे जाएंगे तो +5। तो जब यहाँ पे जाएंगे ना तो माइनस का फिक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ने, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें प्लस माइनस का भी चेंज होता है, एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस, फिर प्लस तो फिर माइनस। तो इस तरह आपका आ जाएगा 133, और यहाँ से आपका आंसर नंबर डी 133। यह आपके एग्जाम पूछा गया है सीपीओ में, ठीक है। कोई भी छोटा लेवल का क्वेश्चन हम नहीं उठा रहे, जो भी है, जो भी एग्जाम में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम ला रहे हैं, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, और नया ट्रिक से, नया टेक्निक से। अब क्या करते हैं ना, इसको दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं। कैसे दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं, अब देखिए 136 से यहाँ पे चलिए, 135 से -1 करेंगे, 135 से यहाँ गए, -1 किए, फिर 134 से जब यहाँ पे जाएंगे कितना आ जाएगा, फिर जब माइनस करेंगे तो 133 ही आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से एक तरीका है। फिर यहाँ से 137 से उठाइए, 138 जाएंगे, +1, फिर से 138 से एक एक स्टेप को छोड़ देंगे, तो अभी क्या आ जाएगा 139, ठीक। फिर अब आगे वाली संख्या जो होगी 140 होगी, 135, 134, फिर एक भी इसको छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा 133। तो इस तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन और उठाते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन है हमारा 5 7 23 क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा, आपको ऑप्शन यहाँ मिल गया है। आप पहले क्या कीजिए, अब हम इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिए तो 2 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो 4 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो 3 में से 4 जाएगा, आ गया, ठीक। 9 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर क्या संख्या आएगी, अभी 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो एक और पैटर्न इसी में समझिए, इसीलिए कहते हैं टेबल याद कीजिए। पे क्या टेक्निक लग रहा है कि 2 दूना के 4, 3 और 3 तिला के 9, ठीक। तो 2 दूना के 4 और 3 तिला के 9। तो अब किसकी बारी है, अब बारी है 4 की, ठीक है। जाएगा और, ठीक। तो 23 4 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 में 4 4 को 16, 16 जो कि देख लीजिए 7 6 13 3 81 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 5 का डिफरेंस आ जाएगा, 40, यहाँ पे हो गया 27 तो 4, फिर 43 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और फिर यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ जाएगा, तो 48 हो गया, तो 5 का डिफरेंस। समझ में आया कि एक और तरीका होता है, सीरीज आगे बढ़ सकती है 2 गुना के 4 करके, फिर 3 का टेबल लेगा, 3 तिला के 9, 4 4 16, इस तरह से अनेक टेक्निक है,
उस टेक्निक को पकड़ना है और प्रैक्टिस से पकड़ना है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे 27। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको आशा है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, क्वेश्चन है 3, 7, 7, 11, 9, 70, 50 क्वेश्चन मार्क। यह हमारा एक क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो वही तरीका है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, इसके बाद सब बताते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो 4 का डिफरेंस मिला, 0 मिला, फिर 4 मिला, फिर 2 मिला, मतलब कि डिफरेंस मेथड यहाँ कई तरीका बताएं। जितना तरीका बताएं उतना तरीका से आप सोचिए। सोचने से क्या होता है ना कि हमारे माइंड की शक्ति बढ़ जाती है सोचने की। वो हो गया फेल। अब दूसरा तरीका निकालिए। हम बताया था ना कि जब एक स्टेप फेल हो जाए तो वो एक स्थान को छोड़ दीजिए। इसको छोड़ के अब यहाँ पे आ जाइए। कितना मिला, 4 मिला। इसको फिर यहाँ से गए यहाँ पे तो फिर 4 मिला, फिर यहाँ पे गए तो 2 मिला। इस तरह एक पैटर्न समझ में आ गया। तो फिर आगे वाली संख्या क्या होगी, 4 की होगी। उसी तरह फिर उसके ऊपर भी देखिए 4 का डिफरेंस, 11 में 13 का डिफरेंस 2 का, फिर 4 का। तो अब यही संख्या आने वाली है ना, और यही किसकी बारी आएगी, 2 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 19। और देखिए ऑप्शन में कहीं 19, ये ऑप्शन जो है वो 19 है। ठीक है, गलती से 9 लिखा गया है। सात में 4 जुड़ेगा 11, और 11 में 2 जुड़ जाएगा 13, 13 में 4 जुड़ जाएगा 9 लिखा था, ये गलती से लिखा गया था। अब ये आएगा 19 ही। ठीक है, सीजीएल का। ठीक है, सीजीएल का देखिए क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, फिर क्वेश्चन मार्क। यह एग्जाम पूछा गया सीजीएल में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर टेक्निक देखते हैं। 3 से 4 में गए, डिफरेंस 1 का, 4 से 5 में 1 का, 5 से 6 में 1। डायरेक्ट 15 से एक डिफरेंस करो, 16 आ जाएगा। और जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ये वाला पहले पूरा पैटर्न देखिए, एक पे चल रहा है। अब जब 6 से 9 पे गए हैं तो 3 का डिफरेंस दिख रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, अब नया तरीका, तो फिर 15 से 1। अब दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये सॉल्व करना, जल्दी से काम नहीं करना है। अब 3 से 5 तक जाएंगे, कितना का डिफरेंस, 2 का, फिर 5 से 9 पे गए, 11 पे गए, 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। अब आगे आने वाली संख्या जो होगी ये 2 से 4 आएगा। उसी तरह ऊपर वाली संख्या को लेते हैं, 4 से 6 पे 2 का, 6 से 10 पे 4 जाएंगे, तो फिर 4 बोल रहा है, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए, तुरंत फॉलो कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताया ना कि रीजनिंग को सॉल्व करने का, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 से 3 से 4 तरीका हो सकता है। तो हमारा देखें ना, एक का डिफरेंस करके 1 1 3 1 1 3 1 1 3, तो इस वाले पैटर्न से भी सॉल्व हुआ। और ये दूसरा पैटर्न था 2 4 2 4 से 2 4 से। ठीक, तो मुझे आशा होगा कि आपको सीरीज का टाइप 1, ये जो टाइप 1 है आपका यहीं पे खत्म होता है, टाइप 1 पूरा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीरीज के पार्ट 2 में टाइप 2 के साथ।